हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक और जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपको बहुत कुछ समझाएगा। और ये जब बनाने जाओगे तुमको ये एहसास होगा कि वाकई में एडवांस में कितने डेप्थ और कितना बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसको इस्तेमाल करके एक नया क्वेश्चन बनाया जाता है और फिर आपसे वो पूछा जाता है। तो बताओ क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट लगते होंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। जेईई एडवांस 2018 का ये क्वेश्चन है, जरा एकदम ध्यान से समझना। कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट। मतलब क्वेश्चन में डेल्टा एच नॉट का जो वैल्यू है डेल्टा जी नॉट से दोगुना है, माने उसका दोगुना वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले गिवन लिख लिया जाए। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0। सेल का ईएमएफ कितना है? ईएमएफ ऑफ सेल कितना है? 0। ठीक है। कह रहा है कि द डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन पर मोल बी फॉर्म एट 300 केल्विन इज। मतलब आपसे ये कह रहा है कि डेल्टा एस नॉट का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। अब बताओ डेल्टा एस नॉट निकालना है। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, एंट्रोपी चेंज। बताओ कितना डेप्थ में जाकर बात किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक का अप्लाई कर दिया जेईई एडवांस का क्वेश्चन। अब जरा देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये थर्मोडायनेमिक में इस फॉर्मूला को पढ़ाया जाता है। नोट लगा लो, क्योंकि नोट पे बात कर रहा है, यहां पे नोट लगा लो। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके यहीं से क्या निकालने वाले हैं? डेल्टा एस नॉट का वैल्यू निकालेंगे। देखना ध्यान से, कितना अंदर जाके बात किया। ठीक है, डेल्टा एस नॉट निकलेगा। ठीक है जी, तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है? 2 इंटू डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो बता दो मेरे बच्चों, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। देख लो, इसको हम इधर लेके आ गए, टी को उसको इधर, और आराम से 2 डेल्टा जी नॉट में से डेल्टा जी नॉट को हटा दो, डेल्टा जी नॉट बच जाएगा। ये यहां से निकल जाएगा। और आपको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन ये टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन टी। अब क्या है कि हम लोगों को देखना है कि ई नॉट सेल कितना होगा। ई नॉट सेल निकलेगा, लाकर यहां पर हम रख देंगे, तो आराम से डेल्टा एस नॉट निकल जाएगा। और एक बात और देखो, सवाल में क्या दिया है? ई सेल इक्वल टू 0। और ई सेल किस इक्वेशन में पाया जाता है? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, जरा देखना ध्यान से। नर्स्ट इक्वेशन देखो हम लिख देते हैं। क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10, और ये क्या है? क्यू। लेकिन ये होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस तुम बदलोगे केल्विन में तो 298 केल्विन आता है। इस पे वैलिड है ये इक्वेशन। लेकिन हम लोगों को बात किस पे करना है? 300 केल्विन पर। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है नहीं लगेगा। तो अब कैसा लगेगा सर? आप शुरू से नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू द बेस 10, और ये क्या है? क्यू।
आप इसको ऐसे ही बना सकते हो इस इक्वेशन को, ई सेल ई नॉट सेल -2.303 और log Q, इसको हटाकर आर टी अपॉन एन एफ, और ये जो log बेस में 10 है उसको तुम बदल सकते हो ln में, क्योंकि तुम जानते हो ln होता है 2.303, ये log टू द बेस 10, ये होता है ln में और बेस 10 में रिलेशन। तो 2.303 और log 10 हटाकर हम क्या कर दिए, ln Q लिख दिए। सर आपने ln क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस सवाल में ln का वैल्यू दिया है, इसलिए हम ln 2 का वैल्यू कितना दिया, 0.7 दिया, 0.7 दिया, इसीलिए हम उसको ln में कर दिए हैं। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप 10 बेस में ही लेके चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। यहां से भी मैं ln लेके कर देता हूं क्योंकि ln का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात और सुनो, ई सेल का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 0, हम लोग को निकालना है ई नॉट सेल माइनस आर टी। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और Q आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है, तो Q रिएक्शन कोएफिशिएंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये रिएक्शन से निकलता है। कहां से निकलता है, रिएक्शन से। अब हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे, तभी जाके हमारा Q निकल पाएगा। कैसे, देखो A से A प्लस N, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, N इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एट एनोड। अब लिखते हैं एट कैथोड लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, B2N प्लस से B, और क्या करें इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लिख दें, 2N इलेक्ट्रॉन, ताकि बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर 2N इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 से गुना कर दो ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन कट जाए और ऐड हो जाए। तो A B 2N प्लस और 2A प्लस N, और ये हो जाएगा B, ठीक है। 2 से, अच्छा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई छूट गया, 2 से गुना करो, लिख दो 2A, और यहाँ पर कोई किसी नंबर से गुना नहीं है तो B 2N प्लस 1, और 2 से इधर गुना करो तो 2A प्लस N, और B जैसे उसे लिख दो। बता दो कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना, 2N, कितना 2N इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, 2N। अब आइए साइड में हम लोग क्या करते हैं, Q भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, Q भी लिख लेते हैं, ठीक है। Q कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है, A प्लस N, कोफिशिएंट में कितना है, 2, पावर 2 चढ़ा दो। रिएक्टेंट में कौन है, B2N प्लस, कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं, पावर मत चढ़ाना, और चार्ज वाला ही लिया जाता है, सॉलिड वाला नहीं लिया जाएगा, ये सॉलिड है नहीं लिया जाएगा, इसकी जगह पर कितना एक्टिविटी होता है, 1। अब बता दीजिए मेरे बच्चों, A प्लस N का मोलरिटी कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, और B प्लस N का 1, मतलब Q का वैल्यू कितना दे दिया, 4। तो Q का वैल्यू निकल गया, N पता चल गया। अब आगे आ जाओ, RT, N का वैल्यू कितना, 2NF, और LN कितना, 4। तो बता दीजिए E नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया, E नॉट सेल RT अपॉन 2NF, और LN क्या हो गया, 4। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, E नॉट का वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा S नॉट, ये निकालना है, ये तो हम क्या करेंगे, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आगे देखो, हमें निकालना है डेल्टा S नॉट, और डेल्टा S नॉट जरा देखो, एक्सप्रेशन लिखिए हम लोग, -NF E नॉट सेल अपॉन T, एक मरतबा फिर लिख दें, -NF E नॉट सेल अपॉन T, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, बताओ यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट कितना आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट
2n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना है 2n, तो n की जगह पर 2n लिख दो मेरे बच्चों। n वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो n की जगह पर कितना देख लो, कितना आप बताए हो 2n बताए हो, तो n की जगह पर 2n हो जाएगा f। और ई नॉट सेल का वैल्यू कितना निकल चुका है, RT अपॉन 2NF, और ये हो जाएगा ln4, और नीचे क्या हो जाएगा T, 2NF से 2NF कट गया, T से T कट गया, तो डेल्टा S नॉट का वैल्यू कितना आ गया, -R इंटू ln4, -R इंटू ln4 आ गया। कोई दिक्कत? अब बता दो डेल्टा S नॉट -R, ln4 को लिख सकते हैं ln2 का होल स्क्वायर, तो डेल्टा S नॉट हो जाएगा -R इंटू 2 बगल में आ जाएगा ln2। आप सबको पता है कि लॉग में पावर बगल में आ जाता है। R का वैल्यू कितना दिया है, R का वैल्यू देख लो 8.3 दिया है, 8.3 2 रहेगा, और ln2 का वैल्यू देखो कितना दिया है, ln2 का वैल्यू दिया 0.7, ठीक है। और आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, आंसर किस में आएगा, जूल में। क्यों जूल में आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ना, आंसर जूल में इसलिए आएगा क्योंकि आर के वैल्यू हम लोग रख किस में रहे हैं, जूल में रख रहे हैं। ये वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, वही रखना है। तो जब जूल में रखेंगे तो बताओ, जब जूल में रखेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, जूल में ही आएगा। तो -8.3 इंटू 2 0.7, और आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा -11.62 जूल पर मोल केल्विन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन में ही पूछ रहा था, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका -11.62 जूल पर मोल केल्विन। तो जरा आप देखो इस क्वेश्चन में कितना बेहतरीन क्वेश्चन था कि नर्स इक्वेशन भी अप्लाई करा दिया और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा एस नॉट के बारे में बात किया। कितना अच्छे से हम लोग कितने प्यार मोहब्बत से इस सवाल को सॉल्व कर लिए। लेकिन मेन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट का इस इक्वेशन का इसमें यूज था, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, एक मरतबा आप जरूर प्रैक्टिस करना है इसको खुद से।